हाय गाइस, तो एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं न्यू एपिसोड। हमें उस स्टैचू को गौर से दिखाया जाता है तो पता नहीं चलता कि अभी तक इस सीन से क्या कनेक्शन है। ली हान भी उस स्टैचू को गौर से देख रहा था पर अभी भी उसे कोई भी मोशन फील नहीं हो रहा था, बल्कि खुद को शांत करते हुए यह कहकर निकल जाता है कि आज के लिए इतना बहुत हुआ। वह और किसी को नहीं मारना चाहता, इसीलिए जैसे ही लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं वह वहां से एस्केप कर जाता है। वह लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इतना सब खून खराबा होने के बाद भी अभी भी लोग इससे बदला लेना चाहते हैं और उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद हमें उसी ओल्ड मैन का स्टैचू दिखाया जाता है जिसके सामने थोड़ी दूर पे एक फ्लावर खिल गई होती है, यानी कि इमॉर्टल फेरी की बातें सच थी। यह बुढ़ा यहाँ के वातावरण से अपने पावर को एब्जॉर्ब करता है और अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा बढ़ा पाया। फिर हमें दूसरी तरफ ली हान को दिखाया जाता है जो कि बच के वहाँ से निकल रहा था। तभी जिया उसके पास आकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह काफी कैजुअल जवाब देता है कि टाउन की तरफ, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है, बहुत तेज मुझे भूख लगी है। यह सुनकर तो इमॉर्टल फेरी को झटका लग गया था। क्या तुम उस लड़की को ढूंढने नहीं जा रहे? मुझे तो लगा था कि तुम उसे ढूंढोगे। ली हान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि तेजी से वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे अभी भी वह सभी लोग पड़े हुए थे। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी हमें उस मॉर्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डांसर लड़की काफी अच्छा डांस कर रही थी और वहाँ पे मौजूद लोग सभी, जो कि बड़े और छोटे भी थे, वह इस नजारे को एंजॉय कर रहे थे। यह खूबसूरत लड़की की नृत्य खत्म होने के बाद वहाँ पे एल्डर मो आ जाते हैं, जो अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए उस लड़की के ड्रेस को फाड़ देते हैं। ड्रेस फटने की वजह से वह लड़की जमीन पर गिर गई थी। वहाँ पर एक इमॉर्टल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी भी इमॉर्टल का मॉर्टल की लाइफ में दखल देना गलत माना जाता है, इसीलिए वह सभी यह सब देखकर हैरान होते हैं कि इस इमॉर्टल का यहाँ पर क्या काम है। पर यहाँ एल्डर, जो कि काफी गलत तरीके से कह रहे थे कि मुझे दोष मत दो, मैं यहाँ 3 दिनों से किंग ऑफ हेल को ढूंढ रहा हूँ, यानी कि वह ली हान को ढूंढ रहा है, पर मुझे वह ढूंढने पर भी नहीं मिला। और अब मैं इतना ज्यादा गुस्से में हूँ कि मुझे अपना गुस्सा उतारना है, और इसके लिए मॉर्टल पैलेस से अच्छी जगह कौन ही हो सकती है। यह बात सुनकर तो वह लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर एल्डर मो उसकी ड्रेस को पकड़कर काफी बुरी तरीके से हंस रहे थे। आसपास के लोग उस लड़की की हेल्प करने की बजाय उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इमॉर्टल काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो तुम इनकी बातें मान लो वरना सभी मॉर्टल्स की जान खतरे में आ जाएगी। यह बात सुनकर तो वह लड़की और बुरी तरीके से डर गई थी, इसीलिए वह अपने ड्रेस को फाड़ते हुए वहां से निकल जाती है और वह बेशर्म इंसान इसकी फटी हुई ड्रेस को स्मेल करते हुए हंसने लगता है। वह लड़की अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग गई थी, पर वो एक शिकारी कुत्ते की तरह उसका पीछा करने लगा था, जहाँ वो उस पर अटैक करने वाला ही था कि उससे पहले एक मास्क गर्ल अपीयर होती है जो उसे पत्थर से हिट कर देती है। पत्थर से हिट होने की वजह से वहाँ इमॉर्टल के साथ काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, और इसी ब्लास्ट का सहारा लेते हुए वह दोनों लड़कियां छुप जाती है। वह मास्क गर्ल तो एल्डर मो से हंसते हुए कह रही थी कि अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। यह बोलकर वह वहाँ से अपने पावर का एक छोटा सा नमूना सोकर वहाँ से चली गई थी। एल्डर मो उस लड़की को ना ढूंढ पाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं, और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वह वहाँ पे मौजूद घर को तबाह कर रहा था, जिससे काफी सारा मॉर्टल्स की जान चली जाती है। यह करने के बाद वहाँ से वह निकल गया था। उसके जाने के बाद हमें पत्थर में छिपे हुए उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। उस मास्क गर्ल का नाम हमें मैंग फो बताया जाता है, जिसे अपनी जान बचाता देखकर वह लड़की कहती है कि क्या आप यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए आए हैं? तो वह काफी डेमोनिक हंसी हंसते हुए कह रही थी कि नहीं, मैं तो यहाँ असल में तुम्हें रीइंकार्नेट करने आई हूँ। यह बोलकर वह अपने पास खंजर निकालती है, और उसके बाद क्या होता है यह हमें आगे बताया जाएगा। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह सच में इसको कहीं मार दी होगी, पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रही होती है। जो जगह दिखने में काफी ज्यादा सुनसान इलाका था, वहाँ दूर दूर तक इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। वह एक नदी के सामने पहुंचकर पत्थर पर लिखी हुई जगह का नाम पढ़ रही थी। वह जगह इतना ज्यादा मिस्टीरियस था जिसका नाम था शिकावा का फेरी लैंड। वहाँ
वहाँ पहुंचकर मेंग उस लड़की से कहती है कि हम यहाँ आ गए हैं, तुम बोट में जाके मेरा इंतजार करो। इससे पहले कि वो लड़की बोट में आ जाती है तभी बोट से आवाज आती है कि तुम दोनों ने मुझे सच में काफी इंतजार कराया, यह आवाज हमारा लीहान का था। जिसे सुनने के बाद में मेंग तो काफी तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगती है अटैक करने के लिए, पर लीहान काफी आसानी से उसके बबल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इससे पहले कि मेंग लीहान का मास्क हटा पाती उसके हाथों को मरोड़कर उसे बोट के नीचे फेंक चुका था। ऐसा हमें लगता है कि जब वह क्लोजअप सीन दिखाया जाता है तो पता लगता है कि लीहान ने उस लड़की को बचा लिया है और वो लड़की लीहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके स्किल्स तो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। लीहान उसे बोट में खींचते हुए उसे अपने साथ सफर करने लगता है, जहाँ रास्ते में आगे बढ़ने के बाद वह कह रहा था कि मैंने सुना कि साउथ सिटी के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं एक खतरनाक इमोर्टल पर्सन के हमले से, और मैं समझा था कि यह काम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा है। यह सुनकर तो मेंग तो काफी प्राउड फील कर रही थी कि वह लीहान उसके पास मौजूद लड़की को नोटिस करने लगता है जो कि काफी ब्यूटीफुल सी डांसर थी। मेंग लीहान को बताती है कि काफी सारे लोगों का अपना किस्मत पे कंट्रोल नहीं होता है और इसी को बदलने का मैं उन्हें मौका देती हूँ, मगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं। लीहान पर उस लड़की को बड़े गौर से नोटिस कर रहा था, यह देखने के लिए कि कहीं मेंग झूठ तो नहीं बोल रही। पर वो डांसर गर्ल लीहान को बताती है कि पहले मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बुरी थी, कोई भी आता था और मुझे परेशान करता था, पर यहाँ आने के बाद मैं काफी ज्यादा सिंपल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ जहाँ थोड़ी सी सेवा करने के बदले मुझे कुछ भी करने की आजादी है। मेंग तो उस डांसर की बातें सुनकर लीहान के लिए अपने हाथों से दिल बनाते हुए कहती है क्या मैंने अच्छा किया ना बॉस, क्योंकि अब ये लोग दूसरे के लिए डेड है लेकिन अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लीहान भी उसके साथ चीयर्स करते हुए कह रहा था कि हाँ यह काम सच में अच्छा है। और अब मेंग थोड़ी सी नाराज होते हुए कहती है कि पिछली बार आप जल्दी से चले गए थे पर इस बार मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैंने आपके लिए कुछ तैयारी की है। यह बोलकर वह वाइन के 2 बड़े बड़े जार निकाल कर दिखाती है। वो चाहती थी कि लीहान उसके साथ ये वाइन जार को खाली करे। पहले तो लीहान उन जॉर्ज को देखकर डर जाता है और फिर कहता है क्या इनके साथ कुछ खाने को नहीं है। यह सुनकर मेंग उसके सामने अपने कढ़ाई को निकालती है जिसमें काफी सारे फ्राइड राइस रखे होते हैं। उसे भूख तो पहले से ही लगी थी, अब इतना सारा खाना देखकर लीहान तो उस पे टूट पड़ता है। मेंग को पता लग गया था कि लीहान की लाइफ बढ़ गई है और उसे कहती है कि कितनी बड़ी है। इस बार लीहान खाना खाते हुए बताता है कि तुमने उस फेरी लैंड के इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा। यह सुनकर मेंग तो समझ गई थी कि लीहान उस मॉर्टल मॉन्क से मिलकर आया है तो अब उसकी लाइफ कितनी बढ़ सकती है। यह सुनकर वह वाइन पीते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रही थी कि पता नहीं अब यह सुनकर मैं तुम्हें अनलकी समझू या दुनिया का सबसे लकी पर्सन समझू। पर यह सुनकर वह अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा खुश थी। वह इतना ज्यादा नशे में होती है कि वह लीहान को सही से बधाई भी नहीं दे पाती। पर लीहान ने इधर उस कढ़ाई को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। यहाँ मेंग को लीहान कहती है कि क्या आप अभी भी उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। लीहान कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे सफर में कुछ बदलाव हुआ है। यह सुनकर तो मेंग को काफी हैरानी होती है और पूछ रही थी कि क्या आपको कोई क्लू मिला है। लीहान भी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि हाँ काफी ज्यादा ढूंढने के बाद अब फाइनली वो क्लू मिल चुका है। अचानक से उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि दोनों को ही पता लग गया था कि आसपास खतरा मौजूद है, इसीलिए वो दोनों ही अपने मास्क को पहनकर बाहर निकल जाते हैं फाइट करने के लिए। यह अजनबी खतरा कोई और नहीं बल्कि एल्डर मो थे जो कि अपने स्पीयर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो अटैक इन दोनों को हिट कर पाता, लीहान अपने स्वॉर्ड से 3-4 स्लैश मारकर उन स्वॉर्ड को रिवर्स कर देता है। लीहान उस एल्डर मो को देखकर कह रहा था कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, हम सबकी डेस्टिनी एक ही जगह की है। एल्डर मो को लीहान की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, उल्टा वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को एक ही स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक क्रिएट कर रहे थे। पर उनका यह अटैक कंप्लीट होने से पहले ही लीहान उसे मारकर नीचे गिरा देता है। पर नीचे काफी सारा पानी होता है जिसके कारण वहाँ पे काफी बड़ा बवंडर क्रिएट होने लगता है और वह एल्डर उन धीरे धीरे बवंडर में ट्रैप हो रहा था। अब मेंग जो अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर मो को अनकॉन्शियस कर देती है और वह तेजी से नीचे की तरफ गिरते हुए नीचे आ रहा था। उनके पानी में गिरने के बाद यहाँ लीहान और मेंग अपने सफर को कंटिन्यू कर रहे थे। यह शोर करने के बाद कि अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा, वह चुपचाप आगे का सफर तय करते हैं। हमें यूनहाई पवेलियन में पीक का सीन दिखाया जाता है
जहाँ एक मास्टर अपने 2 डिसाइपल के साथ मिलकर यंग मास्टर लीन को काफी बुरा भला बोल रही होती है। उस मास्टर के स्टूडेंट मास्टर लीन से कह रहे थे कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ की पीक मास्टर हो, पर उसकी मास्टर उस स्टूडेंट को चुप कराते हुए कहती है कि भूलो मत, वह अभी भी तुम्हारी सीनियर है और सीनियर से इस तरीके से बकवास नहीं करते। वैसे भी डीलन पीक के प्रीवियस मास्टर तुम्हारे ही मास्टर थे, तो उनके बारे में इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करना अच्छा नहीं है। और फिर वो लिन से कहती है कि उनके मरने के बाद तुम्हें काफी सालों तक खुद से अलग रख कर, हालांकि तुम अभी तक ऑफिशियली यहाँ की मास्टर नहीं बनी हो, लेकिन अभी भी मास्टर ने तुम्हें पीक मास्टर लैंग कहकर पुकारा है, तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें डिसाइपल को रिक्रूट करना होगा, जबकि तुम इतने सालों से अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आ रही हो। अगर तुमने हमारी बातों को नजरअंदाज किया और किसी डिसाइपल को हायर नहीं किया तो हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें सेक्ट से बाहर निकालना होगा। हम इतने सालों से तुम्हें स्टूडेंट को अपने सेक्ट में हायर करने को बोल रहे हैं, पर तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक साथ हजारों मास्टर तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं, हम किस किस को मुंह बंद करेंगे। इतने सालों में एक भी डिसाइपल तुम्हारे साइड में नहीं आया। यह सुनकर तभी पीछे से लिहान की आवाज आती है, जो कहता है कि कौन कहता है कि इसके पास डिसाइपल नहीं है। यह सुनते ही वह तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं लिन भी काफी हैरान होती है कि वह कौन है, जरा मैं भी तो देखूं। यहाँ इन सभी को पता लग चुका था कि यही वह प्रीवियस मास्टर है जो कि यहाँ का मास्टर बनने वाला है। तभी एक लड़का लिहान के बारे में कुछ बकवास करना शुरू करता। उससे पहले ही लिहान अपने पावर का यूज करते हुए उसे दीवार से टकरा देता है, जिससे उस बंदे के साथ साथ वहाँ पे दीवार का भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। लिहान का यह खतरनाक बिहेवियर देखकर दूसरा वाला स्टूडेंट भी बोलता है कि तुम कौन हो, पर इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, लिहान उसका भी काम तमाम कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा तेज था कि किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। वहीं लिहान अब सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड को उस टीचर के कंधे पे रखते हुए कह रहा था कि तुम्हें यह स्वॉर्ड याद है ना, जिस पर डरते हुए वह टीचर कुछ कहने की कोशिश करती है, पर लिहान उससे काफी गुस्से में कहता है कि ठीक है, तुम जाकर उस बंदे को बता देना जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। मेरे और इस पीक के बीच में कोई भी मैटर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसका गुस्सा देखकर वह लड़की तेजी से वहां से निकल जाती है। वह लड़की लिहान से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि जाते जाते वह वहां से अपने साथियों की लाश भी ले जाती है। यह सब देखकर यंग मास्टर लीन की लिहान ने उसके लिए स्टैंड लिया है, यानी कि उसके लिए उसने उस बंदों को मार दिया है, जिससे उसका भी दिल पिघल जाता है। और वह लिहान को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, और उसे काफी सारा रूम दिखाते हुए कहती है कि यहाँ पे तुम कोई भी रूम को चूज कर लो और तुम यहाँ पे रह सकती हो। और वह फिर से अपने उसी रूड कैरेक्टर में आ जाती है। लिहान तो उसकी बातें पे स्माइल करते हुए कह रहा था कि चलो फाइनली आज रात तो बाहर नहीं सोना पड़ेगा, मेरे पास एक पर्सनल कमरा होने वाला है। लिहान तो इतना ज्यादा खुश होता है कि इमोर्टल फेरी वहाँ पे आते हुए कहती है कि अभी तो थोड़ी देर पहले तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे, बिल्कुल एकदम एक असली पवेलियन मास्टर की तरह। और वो कहती है कि अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अब बस ये सोचो कि हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट होने वाला है। एंडलेस गॉड रियलम की तरफ से उन्हें एक और मिशन मिल रहा था कि उन्हें लिंगन हाई पवेलियन को अपने अंडर करना था, शायद जिसकी शुरुआत अब लिहान ने कर दी होती है। लिहान के गेट के अंदर एंटर करने के बाद हमें सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर मो की बॉडी पड़ी होती है, वो भी अनकॉन्शियस मोड में। और जैसे ही वह होश में आते हैं वह खुद को सेक्ट के बाहर गिरा हुआ पाते हैं। यह देखकर उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि आखिरकार उनके साथ ये किसने किया और वह यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एम करते हैं 100 लाइक का। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वैसे गाइज मेरा तबीयत खराब था जिसके कारण ऐसी आवाजें आ रही है, अगली बार से कोशिश करूंगा अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकूं।